इस प्राथमिक शाला में अलग अलग भाषा व बोलियों वाली पृष्ठभूमि के लगभग 90 विद्यार्थी एक ही शिक्षक के साथ पढ़ते हैं। एक कमरे की इस बहुवर्गीय शाला को एक अधूरी दीवार बांटती है, जो कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को भी बाकी विद्यार्थियों से अलग करती है। कक्षा 3 की 2 खड़ी कतारें, कक्षा 4 की 2 खड़ी कतारें और कक्षा 5 की 3 खड़ी कतारें एक ही जगह साथ साथ बैठती हैं। इस पाठ में शिक्षक आकलन के विभिन्न तरीकों को काम में लाते हैं। वह शुरुआत करते हैं अपनी 5 कक्षाओं को अलग अलग काम सौंपने के साथ। सबको अलग अलग दूंगा, सबको अलग अलग गिनना है, सबको दूंगा मैं, ये काउंटिंग करना है। आप लोग आपस में साथ साथ में भी गिन सकते हैं, अपनी सहेली को भी साथ में लेके गिन लेना। क्या है? 2। शाबाश, वाह भाई। आपके पास कितना है? 1। आपके पास कितना है? 2। आपके पास कितना है? गिनो गिनो। 1 2 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5। शाबाश। अब मैं आपको ये काम दे रहा हूँ, चुपचाप मन मन में गिनेंगे। 1 2 3, यहाँ 3 लिख देंगे। 1 2 3 4, 4 यहाँ पे 4 लिखना है। सबको दे रहा हूँ। चलिए अब तीसरी वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपको एनिमल्स के नेम मालूम है ना? कौन कहाँ रहता है इसके बारे में आपको बताना है, लेकिन वो इंग्लिश में बताना है। लायन कहाँ रहता है इसमें देखना है आपको, ठीक है? और मंकी कहाँ रहता है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से छांट के और जोड़ी मिलाना है, ठीक है आपको? चलिए चौथी वाला सुन लीजिए मेरे पास। मेरी पशु पक्षियों की बोली मालूम है ना आपको? कुत्ता कैसे बोलता है? हाँ, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बार्क। शाबाश, आपको पता है सबको। चलो मैं एक टेबल दे रहा हूँ आप लोगों को, उस टेबल को क्या करना है? मैच करना है। पांचवी वाला ध्यान दीजिए मेरी बात। अच्छा, मैंने आपको हिंदी में पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? संज्ञा। अंग्रेजी में उसका नाम है नाउन। क्या नाम है? नाउन। कुछ नाउन लिख रहा हूँ, उसको अलग अलग करना है। मैंने बोला था पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम, प्लेस मतलब स्थान का नाम, जगह का नाम, और थिंग मतलब वस्तुओं का नाम, ठीक है? लिखना, और नहीं समझ में आए तो आपस में पूछ भी सकते हैं आप लोग। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के प्रति सतर्क और तत्पर हैं, लेकिन हर एक का बारीकी से खुद आकलन करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। वह कुछ विद्यार्थियों को मॉनिटर बनाकर छोटी कक्षाओं के काम का आकलन करने के लिए कहते हैं। तीसरी वाला थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए। मैं 3-4 बच्चों के नाम लूँगा, आपको 5 को ये पहली और दूसरी वालों के पास जाना है, उनका पेपर लेना है। एक एक बच्चे का मारेंगे नहीं, डराएंगे नहीं, है ना? और अलग अलग बच्चों के पास जाएंगे और उनकी कापियाँ सबकी चेक करना है आपको, राइट? अगर सही लिखा हो तो उस पर राइट का निशान लगाना है, और गलत लिखा हो तो उस पर अपने पास से जो कागज पेंसिल रहे उससे गोला लगाना है। जिन बच्चों ने सही सही बनाए हैं सब, उसका अपने पास रख लो। जिसने सही नहीं बनाया उसका वापस उसको ही दे दो। ले सही लिखा। में क्या होता है कि एक मतलब जो छोटा बच्चा जब किसी दूसरे बच्चों को समझाता है तो बच्चे के सुनने की जो वो रहती है वो ज़्यादा रहती है, तो ये ज़्यादा बढ़िया तरीका होता है। चलिए मॉनिटर रूम कहाँ है? शाबाश। उसके बाद जब बच्चों ने काम चेक कर लिया तो फिर मैं आया, मैंने उन बच्चों से कापियाँ कलेक्ट करी, उनका जो चेक किया था उसको एक बार रीचेक किया कि इन लोगों ने काम जो निर्देश दिए थे वो सही से पालन किए, और जो बच्चे छूट गए थे, जिन्होंने काम नहीं कर पाए थे, जो उनको फिर मैंने एक बार दोबारा उसको समझाया 1 2 3 4 5 जो भी मैं सिखाना चाहता था। इसमें काउंटिंग करना है अपने को। ये कितना है? 1, बोलिए आप मेरे साथ, 1 2 3, यहाँ 3 लिखा अपन ने। अब शिक्षक साथी द्वारा आकलन के एक और तरीके का इस्तेमाल करते हैं।
इस बार वह एक ही कक्षा के बच्चों को एक दूसरे के काम का आकलन करने के लिए कहते हैं। चलिए 5वीं वाले बच्चे, आप लोग आपस में कॉपी बदल के चेक करो कि किसने सही करा किसने गलत करा। गलत होगा उसमें सिर्फ गोला लगाना है ना। चलो आपस में कॉपी चेक कर, क्रॉस चेंज कर लो। हाँ तुम उधर बदल लो, शाबाश। तब बच्चे यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ पर तीनों के नाम अलग अलग करूँगा। यहाँ पर्सन, यहाँ प्लेस और यहाँ थिंग्स, है ना। ये राम को अपन ने यहाँ पे लिख लिया। और व्यक्ति का नाम कौन सा है? मेरा सही है। और चेक कर लो, चेक करो। हाँ तो जो गलत आप देख कर समझो और फिर मुझे बताओ। एप्पल तो सही लिखा है उसने। तू धन्ना है। सही है हमारा। सही है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। मुख्य रूप से मैंने 3 तरह का आकलन किया है। अब 5वीं वालों को तो उनकी कॉपी एक्सचेंज करवा दी एक दूसरे से, या तो पड़ोसी से या पीछे वालों से। दूसरा तरीका था, तीसरी और चौथी का जो कापियाँ थी वो मैंने स्वयं कलेक्ट कर ली और मैं स्वयं उसको चेक करके और उनको वापस रिटर्न कर दूँगा। और एक अन्य तरीका था जो मैंने तीसरी वाले कुछ बच्चे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को उठाया, उनको एक मॉनिटर के तौर पर नियुक्त करा और उनको पहली और दूसरी वालों के पास जाने के लिए कहा। और वो जिन्होंने बच्चों ने पहली दूसरी वालों ने सही काम किया है उसको कलेक्ट करेंगे और जिन्होंने सही नहीं किया है उसको उनके पास ही रहने देंगे। क्या आपने आकलन के इन विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया है? क्या आप अपनी कक्षा में विद्यार्थी मॉनिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं?